सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आप सब जानते हैं कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हे बोझ से थके हारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और चंगियाई दूंगा। तो आप सब ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। इस चैनल पे जब मैं प्रॉफेट विजेंद्र सिंह जी की वीडियोस डालता हूँ, शेयर करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं या जिन तक सुसमाचार नहीं पहुँचा है, उन तक सुसमाचार नम्र है। आपको बताना चाहता हूँ कि दो तरह के इंसान है इस धरती पर, एक कठोर और एक नम्र। कठोर वो जिसको बार बार लाख बार समझाया जाता है कि नहीं यार तू प्रार्थना करा ले एक बार, जब हम बहुत बार लोगों को समझाते हैं, लेकिन वो कठोर रहता है, अपना हृदय कठोर करके रखता है कि नहीं यार छोड़ पड़े, कि हम इनसे प्रार्थना नहीं कराएंगे, ये हमारे लोग नहीं है, ये हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर नहीं है। वो लोग अपने हृदय को कठोर रखते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं जानते कि परमेश्वर का आत्मा कैसे काम करता है। मैं नम्र उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो जो लोग जो थप्पड़ खाते हैं और बोलते नहीं आगे से, उनकी नम्रता की बात नहीं कर रहा हूं मैं। यहाँ पर परमेश्वर उन लोगों के लिए बोल रही है, नम्र वो है जैसा सिखाया जाए वैसा करे। हालेलुया। जैसा परमेश्वर कहे वैसा करे। जब आपके पड़ोस में कोई बच्चा कहना मान रहा होता है अपनी माँ का या काम कर रहा होता है, तो आप उसको क्या बोलते हैं कि देख बेटे, अपने बच्चों को समझा रहे होते हैं कि तू देख नम्र नहीं है, तू मेरा कहना नहीं मानता। और वो देख छोटा सा बच्चा, उसको बोलते हैं और वो करता है। वो बोलता है हाँ आंटी मैं पानी लेके आता हूँ, हाँ आंटी मैं दुकान से आपके लिए चावल लेकर आता हूँ। वो नम्र है। इसका मतलब वो जो कहना मानते हैं उनको नम्र गिना जाता है। ये नहीं कि आप नम्र है, आप थप्पड़ खा रहे हैं और आगे से बोल नहीं रहे आप नम्र है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक शराबी भी क्या करता है, एक बोतल कल्ला पी जाता है और कईयों की स्वभाव होता है वो बोलता ही नहीं आगे से। एक शराबी क्या करता है, वो 2 पैग पीता और बोलता है। और एक होता है कि एक दोस्त बोलता रहता है, कहता है कि यार तू इतनी शराब पीता है, मेरे साथ बैठ के कहीं आगे से अंगूरा नहीं देता, बोलता नहीं है, नम्र है तू। उस नम्रता की बात नहीं करती बाइबल उसकी बात करती है कि जो लोग परमेश्वर के आज्ञाकारी हैं। हालेलुया। आज इंसान का मन कठोर है, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि वो लोग पाप में पड़े हुए हैं, वो पाप को छोड़ना नहीं चाहते और परमेश्वर का मन भी कठोर हो चुका है उन लोगों के लिए। हालेलुया। आज बताना चाहता हूं कि आपको कि अगर आज आपके लिए आपका बिजनेस में मन कठोर है परमेश्वर का आपको आशीष देने के लिए, रीजन क्या है? रीजन क्या है? क्यों? क्योंकि लोग आज्ञाकारी नहीं है। आज कठोर है, आप मांगते रहते हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर से मांगते रहते हैं कि मेरे पति को चंगा कर दे, मेरे परिवार को चंगा कर दे, मेरे बिजनेस को खोल दे। लेकिन परमेश्वर का मन कठोर क्यों है? आप ही के ताऊ चाचों ने, आप ही के रिश्तेदारों ने वो जमीन आपकी मार ली है, उनका मन कठोर किसने कर दिया? परमेश्वर ने उनका मन कठोर कर दिया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जो लोग परमेश्वर के आज्ञाकारी नहीं होते, वो लोग अपनी आशीषों से वंचित रहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर बताना चाहता है कि लोग इस गुलामी में क्यों जी रहे हैं। आज भी 5 साल 10 साल 20 साल हो गए आप गुलामी में जी रहे हैं, बीमारियों की, कर्जों की, हर एक परेशानी में जी रहे हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपको हर एक गुलामी से आजाद करा के जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आप कहीं से भी आए हैं तो परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आया हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। हम वचन से देखेंगे, जब हम बाइबल पढ़ते हैं ध्यान से देखें। न्यायों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 1 वचन जब हम पढ़ते हैं, पहला ध्यान से सुने। तब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिधानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा है। हालेलुया। हालेलुया। हर एक लोग इंसान प्रार्थना करता है और परमेश्वर को बार बार शिकायत करता है कि परमेश्वर मैं इतने टाइम से मांग रहा हूँ, इतने टाइम से प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए मन क्यों नहीं खुल रहा? मेरे रिश्तेदार का, मेरे मालिक का, मेरे ऑफिसर का मन क्यों नहीं खुल रहा? बहुत सारे लोग यही करते हैं कि आज भी हम इतना कमा रहे हैं फिर भी हम जीरो हैं। आज भी रीजन क्या है परमेश्वर? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रीजन क्या है। यहाँ पर क्या लिखा कि जब इजरायली परमेश्वर को जानते थे, वो एक अच्छे विश्वासी थे, मैं बता रहा हूँ, लेकिन वहां पर क्या हुआ? 7 साल गुलामी में रहे। कितने साल? 7 साल वो लोग गुलामी में रहे। इजरायलियों ने अपने जीवन में 7 साल गुलामी को देखा। 7 साल गुलाम रहे वो, और उसी समय लेकिन उनके सिर पर एक भी बात ये नहीं आई कि मैं 7 साल से गुलाम हूं, अरे ये मैं क्यों गुलामी में चला गया हूँ। पाप के कारण एक आदमी गुलामी में चला जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानना उन्होंने छोड़ दिया। आप जब पढ़ते हैं बाइबल को तो क्या लिखा कि
उससे पहले 430 साल इजरायली गुलामी में रहे। कितने साल? 430 साल। और क्यों रहे वो गुलामी में? आज हर एक इंसान मतलब कि शराब के नशे में गुलामी में है, आज पाप के गुलाम में है, आज दुष्ट आत्माओं के गुलाम में है। अगर आज आपका हाथ गुलाम में पड़ा है, पैरालाइज में पड़ा है, बवासीर में पड़े हैं, आज कर्जे में पड़े हैं, कर्जे की गुलामी में पड़े हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को आज छुड़ाना चाहता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। लेकिन किन लोगों को? यहाँ पर 430 साल से इजरायली क्या कर रहे थे? गुलामी में जी रहे थे। उनका मन कठोर हो गया था परमेश्वर के लिए। वो परमेश्वर के नाम को जानते तो थे, लेकिन वो उसके नाम को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। वो प्रार्थना ही नहीं करना चाहते थे। बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, प्रार्थना ही करना छोड़ दिया, परमेश्वर के नाम को लेना छोड़ दिया। मतलब क्यों? क्योंकि वो अपने मन के साथ चलना चाहते थे। मतलब कि आज आप अपनी अभिलाषाओं में लोग जीना चाहते हैं। अभिलाषा पहले मन में जन्म लेती है और फिर इंसान शरीर पाप करता है। उनके दिमाग में यही बातें आई, शराब पीना, व्यभिचार करना, उल्टे सीधे काम करने, पाप पर पाप, परमेश्वर के नाम को उन्होंने छोड़ दिया लेना। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने उसकी पीढ़ी को 430 साल के लिए गुलामी में भेज दिया। आज आपको बता रहा हूं कि बच्चे क्या कर रहे हैं? गुलाम हुए पड़े हैं। आज कोई बेरोजगार है, आज कोई कर्जे में है, आज कोई कैंसर बेड पर पड़ा है, हॉस्पिटल में कोमा में पड़ा है। हर व्यक्ति किसी न किसी मजबूरी में गुलामी में जी रहा है। क्यों जी रहा है वो? क्योंकि जो लोग परमेश्वर का नाम नहीं लेते, मैं बताना चाहता हूं कि उनकी पीढ़ियां कई साल तक गुलामी में जीती हैं, बीमारियों की, कर्जे की गुलामी में जीती हैं। यहाँ पर एक पीढ़ी नहीं थी, कई पीढ़ियां। 430 साल। आप कितने साल जीते हैं? 100 साल, 2 साल, 300 साल, 400 साल। 400 साल मतलब 4 पीढ़ियां। अगर 100 साल एक आदमी जीता था, तो आपको बता रहा हूं कि 4 पीढ़ियां उनकी गुलामी में जिए। और गुलामी में मतलब ईंटा बनाना, मेहनत करना, कोड़े खाना। अरे सिर में भी दर्द हो जाता था, फिरौन उनको कोड़े लगवाता था। कोड़े, उनके लिए डिस्प्रिन नहीं मिलती थी, उनके लिए कोड़े मिलते थे और उनको सहन करना पड़ता था। बुखार होता था, कोड़े पड़ते थे। लेकिन वो लोग मतलब गुलामी में जीते थे, गुलामी में। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो पाप के गुलामी में जीते आए, लेकिन उनका मन कभी परमेश्वर के लिए नहीं खुला। और परमेश्वर ने भी ऐसा मन कठोर कर लिया उनके लिए कि मैं तुम्हें कभी चंगा नहीं करूंगा और मैं तुम्हें गुलामी में रखूंगा, क्योंकि तुमने मेरे लिए मन कठोर कर लिया है। आज का इंसान भी क्या करता है? वो पाप में पड़ा हुआ है, मन कठोर किया हुआ है उसने परमेश्वर के लिए। हालेलुया। वो मन नहीं खोलना चाहता। आज विश्वासी क्या करते हैं? लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि परमेश्वर ने अरे मूसा की प्रार्थना को सुना, दुहाई को सुना। जब मूसा को पता लगा कि मेरे लोग, मेरे भाई, मेरे परिवार के लोग कैद में है, गुलामी में है, उसने प्रार्थनाएं किया। और फिरौन ने क्या किया? परमेश्वर ने फिरौन के पास भेजा कि फिरौन, परमेश्वर बोलता है मेरे लोगों को छोड़ दे। हालेलुया। आज आपको बता रहा हूं कि जब आप हाथ उठाते हैं, ये आपके माँ बाप की प्रार्थनाओं का फल है, या किसी रिश्तेदार की प्रार्थनाओं का फल है, या फिर किसी दोस्त की प्रार्थना का फल है। जो आप यहाँ पर चर्च में बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं, किसी ने आपको बताया, आपके लिए दुआएं की हैं, इसलिए आज परमेश्वर आपको गुलामी से छुड़ा कर जाएगा। क्योंकि कोई ना कोई आपके लिए रो रहा है, आपके लिए प्रार्थनाएं कर रहा है, आपके लिए चाहता है, आपका पड़ोसी चाहता है, आपका दोस्त चाहता है कि मेरे लोग चंगे हो जाएं, आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे चंगे हो जाएं। इसलिए परमेश्वर ने आज अपना मन कठोरपन से हटा लिया। बोलता मैं अपने लोगों को छुड़ाऊंगा आज गुलामी से, आज बीमारी से, हर एक कर्जे से बाहर करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्यों करेगा? क्योंकि वो देख रहा है कि किसी न किसी ने मन खोल लिया है प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। वो देख रहा है किसी ने बैप्टिज्म लेने के लिए मन खोल लिया है। वो देख रहा है किसी न किसी ने करा बाइबल पढ़ने का मन खोल लिया है। जो आए संडे रेगुलर आते हैं, वो अपने रिजल्ट को जल्दी देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बैल बोलती है पाप की मजदूरी तो मौत है, तो लेकिन याद रखना परमेश्वर की आज्ञा पालन करने वालों को बोनस मिलने के जा रहा है। बोनस। हालेलुया। ओवर टाइम करने वालों को ज्यादा मिलेगा, ज्यादा। हालेलुया। हालेलुया। आपका प्रतिफल आपकी गोद में जरूर उतरेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। फिरौन को साथ क्या हुआ? फिरौन परमेश्वर की बात को सुनकर मन कठोर कर लिया। उसने बोला मैं नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा परमेश्वर बड़ा चमत्कारी है, बोलता है परमेश्वर तेरे साथ ये कर देगा, वो कर देगा। बहुत डराया उसने, लेकिन उसका मन कठोर था। आज भी बहुत सारे लोगों को आप बोलते हैं कि यीशु मसीह चमत्कार करता है, लेकिन आपके दोस्त आप मन कठोर करके रखते हैं। चल ना, पता नहीं कौन है परमेश्वर, चल, क्या हमने नहीं देखा कोई परमेश्वर? कोई नहीं है। लेकिन एक टाइम आएगा कि उनका कठोर मन पिघल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। यहाँ पर मूसा को भेजा
कि फिरौन को जा और उसको बता कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम कौन है। बोलता है कि मैं कौन हूँ और मैं कैसा परमेश्वर हूँ, मैं जलन करने वाला परमेश्वर हूँ और मैं टेढ़ों को सीधा करना जानता हूँ। कहता वो परमेश्वर हूँ मैं। हालेलुया, हालेलुया। और उसी समय क्या हो गया कि जब वो गया उसने कहा फिरौन का मन कठोर था और उस देश के ऊपर 7 बार नहीं 10 बार विपत्तियां डाली परमेश्वर ने। कितनी विपत्तियां डाली? 10 बार। आज भी लोग अपना मन कठोर करके रखते हैं, लेकिन वो अपनी पीढ़ियों में विपत्तियां ही विपत्तियां देखते हैं। आज विपत्ति क्यों आती है? क्योंकि जब एक इंसान मन कठोर कर लेता है कि नहीं मैं यीशु मसीह को नहीं मानूंगा, नहीं मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। आज यहाँ पर क्या था, इजरायली परमेश्वर को जानने के बाद भी अपना मन कठोर किए हुए थे। अरे कौन? विश्वासियों, वो विश्वासी थे इजरायली, लेकिन मन कठोर कर लिया। आज भी लोग चर्च में आते तो हैं, आज भी विश्वास करते तो हैं, लेकिन अविश्वासी की तरह जीवन बिताते हैं। उनको देखकर मैं बोलता हूँ आई हेट यू। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि मुझे नफरत होती है ऐसे लोगों से, लेकिन क्या करूं, यीशु मसीह के कारण प्यार करना पड़ता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा सिखाना चाहता है। अरे परमेश्वर ने इतनी बड़ी दया किया इजरायलियों पर। अगर वो मुंह से बोल देते थे मन्ना गिरा देता था, वो मुंह से बोल देते थे चंगा कर देता था। उनके जुबान में ऐसी पावर थी, ऐसी पावर, लेकिन उनको पता ही नहीं था। परमेश्वर ने मूसा को भेजा, कह रहा जा इनको बता कि तुम्हारी जुबान में क्या ताकत है। कहता आज इनको बता मेरे लोगों को। कहता है कि तुम वो लोग कह रहे तुम अगर बोलोगे किसी के लिए, तुम्हारे कहने पर दुनिया का छुटकारा हो जाएगा। हालेलुया। आज आपकी वैल्यू बता रहा हूं, आपकी वैल्यू। जितने यहाँ यीशु मसीह को मान कर जा रहे हैं, कह रहा है कि आप अपने पड़ोसी को चंगा करा कर लेकर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है इजरायलियों को पता ही नहीं था कि तुम्हारी अंदर कितनी बड़ी पावर है। तुम्हारी जुबान में, तुम्हारे जब तुम अपने होठों से स्तुति करते हो, जब तुम होठों से तारीफ करते हो परमेश्वर की। भजन संहिता में लिखा, कह रहा है कि केवल एक जाति ऐसी बनाऊंगा, कह रहा है जो सिर्फ परमेश्वर की स्तुति करेगी और उसी के होठों से मैं महिमा लिया करूंगा। हालेलुया। अधिक साइन किया हुआ है, साइन भजन संहिता में साइन किया हुआ है। कह रहा केवल एक जाति ऐसी बनाऊंगा। आज लोग बोलते हैं कि ये जातियां, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जातियों से प्रेम नहीं करता। परमेश्वर का आत्मा उन लोगों से प्रेम करता है। कह रहा है कि जो लोग ऐसे बन जाते हैं मसीह के। मसीह का मतलब क्या है? ये बदलने वाला, स्वभाव बदलने वाला, आज्ञा पालन करने वाला। मसीह का मतलब क्या है? झूठ बोलने वाला नहीं, सच्चाई पर चलने वाला, सच्चाई के साथ खड़े होने वाला, दुख सुख में भागने वाला नहीं, पेड़ की तरह खड़े रहने वाला, वो मसीह है। हालेलुया। कह रहा है वो मसीह और मसीहत करा के टाइम पर आने के बाद वो झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। कह रहा है वो मसीह, कहता है अगर वो मसीह बनेगा, मसीह कहलाता है, कहता है कि मैं, कहता है कि अपना दिल पिघलाऊंगा उन लोगों के लिए, उनको उनकी वैल्यू बताऊंगा। अगर तुम मेरे नाम को लेते हो, भजन संहिता बोलती है कि उन्हीं के होठों से मैं अपनी तारीफ कराऊंगा, उन्हीं के होठों से उनकी परमेश्वर अपनी महिमा लेगा। हालेलुया। यहाँ पर फिरौन के पास गया मूसा और उसने क्या किया? डंडे से सांप बनाया। उसने कहा देख डर जा। वो नहीं डरा। 6 बार उसने विपत्तियां डाली लेकिन नहीं डरा। अरे फिरौन कब डरा? 7वीं विपत्ति में डर गया और उसने बोलने लगा मैं तो उसको भी विश्वासी मानूंगा। नहीं मानता था परमेश्वर को, वो कठोर था, नहीं जानता था परमेश्वर को, वो उस जाति में पैदा ही नहीं हुआ, नहीं मानता था। लेकिन परमेश्वर ने कोई जातियां नहीं बनाई। लेकिन फिरौन के ऊपर जब 7वीं विपत्ति आई तो उसी समय फिरौन ने क्या कहा? फिरौन बोलता है, कह रहा है कि मूसा इधर आ, मेरे देश में ओले पड़ गए, कह रहा है इतने बड़े बड़े मेरी फसल खराब होगी, लोग मरने वाले हैं। और कह रहा है कि मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। कहता मैं जान गया हूँ, कहता मैं पापी हूँ। क्या बोला उसने फिरौन ने? कह रहा मैं पापी हूँ। और बोलता है, कह रहा है कि मेरे लोग अधर्मी है। कहता लेकिन तुम्हारे लोग धर्मी है, तुम्हारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। फिरौन ने जब ये बात कही, अरे मैं तो उसको विश्वासी मानता हूँ, एक रात के लिए विश्वासी बन गया वो, एक रात के लिए। और उसके बाद क्या हो गया कि जैसे ही उसकी बीमारी चली गई, जैसे ही वो ओले चले गए, उसी समय क्या हो गया? फिर वो अविश्वासी बन गया। फिर बोलता है मूसा मैं नहीं मानता तेरे परमेश्वर को। आज विश्वासी क्या करता है? जब काम लेना होता है परमेश्वर से, आज चर्च में लोग आते तो हैं कि अब काम लेना होता है, परमेश्वर एक बार वीजा ला दे, एक बार वीजा ला दे। जब वीजा लग गया, चल कोई नहीं, बोतल खोल पिया, रात गई, बात गई। हालेलुया। पिया, ढक्कन खोला और पीने के बाद फिर बोलता है, पत्नी बोलती है ये क्या किया आपने? अरे वीजा लग गया अमेरिका का, आप शराब पी रहे हैं। कोई बात नहीं, कहता कल जाके फिर माफी मांग लेंगे। आज बोलते हैं लोग, कह रहे विश्वासी विश्वास में आ गया, बपतिस्मा लिया है, और लेकिन क्या कर रहा है? बाइबल बोलती है, कह रहा हे प्रभु सब करते हैं लेकिन मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते। जितने आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, जिन्होंने अपना मन कठोर कर लिया है कि आज एक बार गलती करता है, 2 बार करता है, 3 बार करता है, चौथी बार फिर करता है, ऐसा ना हो परमेश्वर मन कठोर कर ले आपके लिए। हालेलुया। इसलिए
इसलिए वो कह रहा है कि अगर मैंने मन खोला है, कह रहा तुम्हारे कहने पर नहीं खोला था, एक पादरी के कहने पर खोला था, मूसा के कहने पर खोला था। इजराइलियों, कह रहा तुम्हारे लिए मैंने मन कठोर कर लिया था, तुम्हारी 4 पीढ़ी तक शक्ल भी नहीं देखूंगा तुम्हारी। कहता बीमारियों में मरने दूंगा, कहता जाने दूंगा इनको बीमारियों में, कर्जों में, पापों में। लेकिन क्या हो गया, मूसा ने जब प्रार्थना किया, परमेश्वर ने ऐसा दिल खोल दिया। अरे आज आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है, कितना, अरे कितना प्यार करता है परमेश्वर आपसे। उसने कहा इजराइलियों, कह रहा सुनो, कहता है कि याद रखो मिस्र में लिख दिया उसने, कह रहा निर्गमन की पुस्तक में लिखा, बोलता है कह रहा है कि सुन मूसा इनसे कह दे, इनको बता दे मैं इनसे कितना प्यार करता हूं। कह रहा इतना प्यार करता हूं, कह रहा जितनी बीमारियां मिस्र में भेजी थी इनके ऊपर एक भी दोबारा नहीं भेजूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इतना प्यार करता हूं कहता। लेकिन कह रहा क्या तुम सुधरोगे? बोलते हाँ पापा सुधरेंगे। और जब सुधर गए, जब जंगल से पार हो गए, फिर पाप में चले गए। आज इंसान क्या कर रहा है, बेटा दे दे, 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 बेटा दे दे। जब हो गया, हालेलुया, फिर तंबाकू खाते हैं, फिर पाप करते हैं। एक दिन क्या हो गया, मैं ऐसे ही थप्पड़ लगा रहा था, सॉरी मैं ऐसे ही बोल रहा था कि शैतान को मैं डांट रहा था। किसी औरत के अंदर, आदमी के अंदर, दोनों के अंदर एक दुष्ट आत्मा आ गई और मैंने कहा निकल जा पाप कराने वाली गंदी आत्मा, चल तंबाकू खिलाने वाली भाग जा। उसी समय मैं कह रहा था चल कैंसर डालने वाली भाग जा, चल इसको बीमार करने वाली भाग जा। वो दुष्ट आत्मा बोलने लगी, बोलती करी ले मैंने थोड़ी कहा, कहता मैंने थोड़ी कहा कि तंबाकू खा। कह रहा इसका मन करा तंबाकू खाने के लिए, कह रहे देख ले इसकी जेब में पड़ा, उसकी जेब से निकाला तंबाकू, कह रहे देख इस पे लिखा भी हुआ है कैंसर हो जाएगा, कैंसर, तंबाकू खाने से कैंसर होता है, उस पे लिखा है। दुष्ट आत्मा बोल रही, कह रही मैं नहीं आता जबरदस्ती, यही लोग बुलाते हैं मुझे, इनका मन करता है इनका, तभी आता हूं मैं। उसने ऐसे ही बोला, बोलता है कह रहा इनका मन करता है, पहले इनका मन करता है, कह रहा फिर मैं घुसता हूं। कह रहा यीशु के लोगों के पास मेरी हिम्मत नहीं है जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। बोल रहा था ऐसे, और कह रहा इसके तंबाकू में लिखा हुआ, कह रहा हानिकारक है ये, कह रहा इसको समझ में नहीं आ रहा, कह रहा मैंने खाना है, कह रहा जब अड़ गया कठोर कर लिया इसने मन। लोग क्या करते हैं, नवा नवा ब्याह हुआ, चल कोई नहीं पहली बार शराब पी लेते हैं, फीम खा लेते हैं, तंबाकू खा लेते हैं। अरे ठीक, किसी ने बताया शुगर चली जाती है फीम खाने से। अच्छा फीम की गोली खा रहे, ओ पैर नहीं चला जाता है, फलाना ये खाने से, नशे की गोलियां खा रहे हैं, नींद आ जाती है, नींद आ जाती है, अगर 4 गोलियां खा लो नींद आ जाती है, और वो खा रहे हैं। और शैतान क्या कर रहा है, कहता है मैंने नहीं कहा, ये इनका मन कर रहा है, इन्होंने अपना मन कठोर कर लिया है। आज लोगों ने मन कठोर किया हुआ है कि नहीं नहीं नहीं, कोरेक्स पीने से मेरी खांसी ठीक हो जाएगी, ये खांसी नहीं ठीक होती कोरेक्स पीने से। उसको पता है कोरेक्स अगर ज्यादा पी लो तो हवा में उड़ता है बंदा, नशा हो जाता है। क्या करते हैं जान जान के मसीह लोग भी क्या करते हैं, कोरेक्स आदत तो है नशा करने की, और प्रभु में आगे बपतिस्मा ले लिया है। आजकल जवान लड़के क्या कर रहे हैं, कोरेक्स लेते हैं, ढक्कन खोलते हैं, मम्मी खांसी हो रही, सारी बोतल सारी पी जाता है, और बाद में नशे में झूमता रहता है, और सोचता है परमेश्वर को भी नहीं पता लगा है, तो दवाई और नशा भी हो गया, दोनों काम हो गए कि नहीं, बोलते कि नहीं। अरे मन कठोर किया हुआ है अपना। जब इंसान अपना मन कठोर कर लेता है, परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा वो शैतान कह रहा था, कहता मेरी हिम्मत नहीं अंदर आने की, इसने अपना मन कठोर किया हुआ कि नहीं नहीं, इसको पता है परमेश्वर ने मना किया, ये आज्ञा करेगा तो पाप लगेगा, ये आज्ञा करेगा तो जेल जाएगा, ये आज्ञा तोड़ेगा ये हो जाएगा, ये तेरा घर, ये सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन क्या करता है, जब इंसान कठोर हो जाता है, आज्ञा तोड़ता है, तो क्या होता है कि एंट्री करता है शैतान, एंट्री। हालेलुया। लेकिन आपको बता रहा हूं कि मसीह लोगों के पास शैतान एंट्री नहीं कर सकता, वहां स्वर्गदूत खड़े हैं बाहर। हालेलुया, हालेलुया। या फिरौन के साथ क्या हुआ, फिरौन ने क्या किया, फिरौन ने उसी समय, फिरौन ने 7वीं बार में तौबा किया, फिर मुकर गया, 8वीं बार में तौबा किया, फिर मुकर गया, फिर किया, लड्डू भेजे, पिस्सू भेजे, सब कुछ भेजा, लेकिन मुकर गया। लेकिन 10वीं बार में परमेश्वर ने ऐसी कठोर विपत्ति भेजी, जब आप पाप को नहीं छोड़ते तो एक दिन परमेश्वर ऐसी कठोर विपत्ति भेजेगा कि मुश्किल में आ जाएगा वो इंसान। आपको बताना चाहता हूं कि लोग मर रहे हैं आज बीमारियों में, कर्जों में, लेकिन उन्होंने अपना मन कठोर किया हुआ है कि नहीं नहीं, यीशु हमारे देश का भगवान नहीं है, ये तो धर्म बदलता है, ये अच्छा नहीं है, अरे नहीं नहीं, इनका कहना नहीं मानना, अरे चर्च नहीं जाना, अरे सब कुछ नहीं करना। आज लुधियाने के अंदर एक औरत आई और उसने गवाही दिया मुझे, आकर बोलती है कि मेरा बच्चा बोलने लगा, 7 साल से बोलता नहीं था। मैंने कहा क्या तुझे पहले नहीं पता था यीशु मसीह के बारे में? कहती 3 साल से पता है मुझे यीशु मसीह के बारे में। मैंने कहा क्यों नहीं आई? कहती कि मुझे लोग बोलते थे, मैं इसलिए शर्माती थी कि नहीं नहीं वहां नहीं जाना, वहां ठीक नहीं है।
हम क्यों जाएं? लेकिन कह रही जैसे ही मैंने YouTube पर आपका चेहरा देखा और मैंने आप गवाहियां सुनी, इंस्टेंट हीलिंग के बच्चे बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कभी मैं लेकर आई, पीछे बैठ कर गई, अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, करी कि मेरा बच्चा गूंगा था, 7 साल के बाद आज पहली बार बोलने लगा। हालेलुया। कौन है ये? लेकिन मन कठोर करके रखो, 7 साल पहले भी चंगा हो सकता था वो। लेकिन लोग बोलते हैं प्रार्थना नहीं करानी, ना कराओ प्रार्थना। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था? फिरौन को बताया, हर बार वो विश्वासियों की तरह, आज भी विश्वासी क्या करते हैं? फिरौन की तरह अपना जीवन जी रहे हैं, सोचते हैं मैं विश्वासी हूँ, लेकिन वो विश्वासी नहीं है, वो फिरौन है। फिरौन नंबर 2 फिरौन। हालेलुया। टू इन वन जीवन मत जियो, टू इन वन मत रहो कि आज कर लेंगे कल छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर बता रहा था, फिरौन के लिए एक मैसेज दिया कि अब की बार अगर फिरौन तू नहीं माना तो जितने भी तेरे देश में बड़े बच्चे हैं आज की रात सब मर जाएंगे। और उसका बड़ा बच्चा फिरौन का मर गया उस रात। और उसी समय जोर जोर से चिल्लाया और मूसा को कहने लगा, अरे तेरा परमेश्वर कठोर हो गया, अरे मैं कठोर बना रहा, मैं झूठ बोलता रहा कि मैं आज पाप छोड़ दूंगा, आज मैं गलतियां शराब पीनी छोड़ दूंगा, मैं आज भी ये लोग बोलते हैं कि मैं आज भी व्यभिचार छोड़ दूंगा, आज मैं नशा करना छोड़ दूंगा, आज मैं तौबा कर लूंगा, आज मैं पश्चाताप कर लूंगा, परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर। लेकिन वो कठोर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितना ज्यादा पाप करोगे, एक बात याद रखना कि जो लोग ज्यादा पाप करते हैं, बार बार नहीं मानते पाप को छोड़ने के लिए, परमेश्वर कभी उस बंदे को नहीं मारता, लेकिन जिससे वो ज्यादा प्यार करता है सबसे घर में पहले वो ही बीमार होता है। अगर आप अपने बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, बच्चा बीमार होगा। पत्नी को प्यार करते हैं तो पत्नी बीमार होगी। ये शराब है, मैं आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यही बात है कि फिर भी परमेश्वर अपना मन पिघलाता रहता है कि लोगों को खोलता रहता है, लोगों को आशीर्वाद देता रहता है। यहाँ पर फिरौन ने हाथ जोड़े, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? परमेश्वर ने कहा कि मूसा, अब वो बोलता है, क्या बोल रहा है फिरौन? कहता फिरौन कह रहा है कि मैं इस्राएलियों को छोड़ता हूँ, कह रहा जाओ गुलामी से आजाद करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आज अगर आप पश्चाताप करते हैं, आज आप गुलामी में नहीं रहेंगे, आप बीमारी की गुलामी में नहीं रहेंगे, आजाद हो जाएंगे, हर एक कर्जे से आजाद करेगा परमेश्वर आज। हालेलुया। लेकिन पहले नम्र बनना पड़ेगा, नम्र। हालेलुया। हालेलुया। नम्र का मतलब ये नहीं है, आज नम्र का मतलब ये नहीं है कि आप थप्पड़ खाते रहे और आप नम्र हैं। उसका मकसद ये है कि कहता है जैसा कहे वैसा माने, वो नम्र है व्यक्ति। हालेलुया। जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है व्यक्ति, तो उसी समय परमेश्वर चमत्कार करता है। जब हम पढ़ते हैं, कोई पढ़े जल्दी से निकाले, दूसरा इतिहास उसका 16 का 12। देखो क्या हुआ कि आशा एक राजा था और कुछ लोग क्या करते हैं, 2 तरह के लोग थे, 2 विश्वासी थे बाइबल के अंदर, 2 विश्वासी थे। दूसरा इतिहास 16 का 12 जब हम पढ़ते हैं क्या हुआ, ये आशा राजा परमेश्वर को जानता है, लेकिन वही काम, इसका भरोसा परमेश्वर पर उठ चुका है। हालेलुया। क्या कर रहा है फिरौन की तरह? पढ़े कोई? अपने राज्य के 39वें वर्ष में हाँ हाँ। आशा को पांव का रोग हुआ। किसका रोग हुआ? पांव का। हाँ हाँ। और वह रोग अत्यंत बढ़ गया। हाँ हाँ। तो भी उसने रोगी होकर यहोवा नहीं वैदों ही की शरण दी। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा? यहाँ लिखा आशा राजा ने, कहता है कि जब वो बीमार हो गया और उसने क्या पाप किया, उसने भविष्यता के खिलाफ खड़ा हो गया और वहां लिखा भविष्यता के खिलाफ हुआ। क्या लिखा ऊपर? कौन सा भविष्यता था? उसके ऊपर देख, हेडिंग में लिखा है हनान। उसको क्या किया? मरवा दिया, उसको मरवा दिया, उसका गला कटवा दिया। लेकिन वो कठोर हो गया पाप के लिए, परमेश्वर की शरण नहीं लिया। लिखा कि जब उसका पांव कैंसर के फोड़े से भर गया, उस समय भी वो परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ा। बड़ा पैसे वाला था, कहां गया? लिखा वैद्यों के पास गया, डॉक्टरों के पास गया अपना इलाज कराने के लिए। हालेलुया। और क्या हो गया कि उसके बाद वो मर गया। और यहाँ जब हम पढ़ते हैं, इसी के जब हम 20 के 2 में पढ़ते हैं, यहोशापात जो परमेश्वर की ओर से था, विश्वासी था, वो उसने क्या किया? उसने जब उसके लोगों ने बताया कि बुरी खबर दी, बुरा समाचार दिया उसके जीवन में, बोलते हैं कि तुझे बहुत सारे शत्रु मारने के लिए आ रहे हैं और आज की रात तू मर जाएगा, तेरा देश घेर लिया है। लेकिन यहोशापात ने क्या किया? वो कहीं पैसे की तरफ नहीं गया, वो किसी सैनिक की तरफ नहीं गया, वो कहां गया? वो परमेश्वर
परमेश्वर के भवन में गया, प्रार्थनाएं किया और अपने लोगों को बोला, कह रहा है कि यहूदा के लोगों को कहा, कह रहा है कि सारे जाति उपवास करो, उपवास, कह रहा है सब उपवास में बैठ जाओ। उसके परिवार, उसके बच्चे व्रत में, उपवास में बैठ गए, प्रार्थना में बैठ गए कि हम परमेश्वर से दुहाई देंगे। और उसी समय क्या हो गया, परमेश्वर ने मिराइकल किया, मिराइकल। और उसी समय क्या हो गया कि जो उसको डर लग रहा था, उसी समय परमेश्वर ने उसके शत्रुओं को वहीं पर नष्ट कर दिया। हालेलुया। आज अगर आप कोई बुरी खबर सुनकर आए हैं कि रिपोर्ट में कोई बुरी खबर मिल गई है, आपको लग गया है कि आपका बच्चा, आपका बैरा हो चुका है, आपको पता लग गया है कि रिपोर्ट में कैंसर आ गया है, शुगर आ गई है, कोई ऐसी बीमारी आ गई है, या किसी ने आपके ऊपर केस कर दिया, आप कोई बुरी खबर सुनकर डरे हुए हैं, या आपका बच्चा विदेश में है कि वो पढ़ नहीं रहा, या कोई पैसे की प्रॉब्लम हो गया है, कोई प्रॉब्लम हो चुका है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज घबराने की जरूरत नहीं है, आज अपना मन खोलने की जरूरत है। कह रहा है कि अगर आप कठोर बने रहेंगे तो कोई बुरा समाचार, कोई बुरी खबर आएगी। लेकिन अगर आज जितने आज कठोरपन को छोड़कर अपना मन परमेश्वर के लिए खोलेंगे, आज कहूं कि परमेश्वर मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं सच में परमेश्वर तेरे आज्ञाकारी रहूंगा, पवित्र आत्मा बोलता है कि मैं उनके लिए मन खोलता हूं, कोई बुरी खबर उनके घर में नहीं आने दूंगा, कोई बुरा समाचार नहीं आएगा। कहता कि कोई बुरा समाचार आप नहीं देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपने यहोवा के नाम को महत्व देना सीख लिया। हालेलुया, हालेलुया। होता है कह रहा कि पाप जो है, कहता है वो इंसान के अंदर जाता है और वो पाप ही उसको बीमार करता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। लिखा है जो कोई पाप करे वो मर जाए। बताना चाहता हूं परमेश्वर का मन कभी नहीं खुलता ऐसे। बोलता है, एक जगह बोलता है, परमेश्वर का दास प्रार्थना करता है, बोलता है कह रहा इस जाति के लिए, इस देश के लिए मेरे लिए प्रार्थना मत करना, मेरे सामने मत आना। कहता है बिल्कुल, मन कठोर कर लेता है परमेश्वर। अगर आज आपका मन कठोर है, मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर के सामने अपना मन खोल दो। मैं बताना चाहता हूं कि हर एक विपत्ति आज जाती रहेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक बीमारी आज जाती रहेगी। आपके बच्चे गुलामी में नहीं रहेंगे। अरे बाप क्या था? ड्राइवर था। आगे बच्चे ड्राइवर। अरे बाप क्या कर रहा था कि वो भी गुलामी में था। अगर आने वाले समय में आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे टॉप करें, मैं कह रहा हूं कि आपको लोग दूरबीन लगाकर देखेंगे। आपका बिजनेस इतना चौड़ा होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके बच्चों को दूरबीन लगाकर देखेंगे वो कितनी ऊंचाई पर चले गए हैं। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आपके बच्चे यहूदा की तरह चौथे नंबर पर नहीं, वो उस समय चौथे नंबर पर पैदा हुआ। लिया का बच्चा चौथे नंबर पर था यहूदा, लेकिन जब उसने परमेश्वर को की आज्ञाओं को माना तो परमेश्वर उसको पहले नंबर पर ले आया। पहले नंबर पर आपका बिजनेस पहले नंबर पर आने वाला है। आपके बच्चे पहले नंबर पर आने वाले हैं। आपको डिसीजन लेना है कि आज से मैं पाप का गुलाम नहीं रहूंगा, आज से मैं किसी नशे का गुलाम नहीं रहूंगा, आज से मैं अपना मन कठोर नहीं करूंगा। कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कठोर कर रहे हैं अपने मन को। बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं है, प्रार्थना करने का टाइम नहीं है, संडे चर्च आने का टाइम नहीं है। बोलता है टाइम नहीं है। परमेश्वर ने मन कठोर कर लिया ऐसे लोगों के लिए। लेकिन परमेश्वर का मन किसने खुलवाया? जब हम पढ़ते हैं 7 साल इजरायली 7 साल कैद में रहे, मन नहीं खुला। जब इजरायलियों को पता लगा तो यहाँ लिखा 6:7 में न्यायियों की पुस्तक में कह रहा, जब इजरायलियों ने मिदानियों के कारण यहोवा को दुहाई दी, तब यहोवा ने इजरायलियों के पास एक नबी भेजा। नबी, हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है कि जब इजरायलियों को पता लगा 7 साल हो गए हमारे बच्चे कैद में हैं, हम भूखे मर रहे हैं, अरे बीमारी में पड़े हैं, समस्या में पड़े हैं, तब उन्होंने देखा कि हम परमेश्वर को दुहाई देंगे। जब उन्होंने परमेश्वर के नाम को जान लिया कि यही परमेश्वर है जिसके सामने हम दुहाई देंगे, प्रार्थना करेंगे, वो हमारी प्रार्थना को रिसीव करेगा, वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा और उत्तर देगा। और उस समय क्या हो गया? उन्होंने दुहाई दी, कहा परमेश्वर अरे हमारी ओर दया कर, हम तेरे बच्चे हैं, अरे सारी बीमारियां लाइलाज हो चुकी हैं, हम सच में गुलामी में जी रहे हैं। अरे नंगे सोते थे वो सड़क पर, ठंड में भी नंगे सोते थे, ऐसे कैद में थे, कोड़े मारते थे, उनको संगलों से बांध कर रखते थे। जब वो गुलामी में उन्होंने दुहाई दी, उसी समय लिखा कि दुहाई देने के बाद परमेश्वर ने क्या किया? एक नबी भेजा, नबी, एक प्रोफेट भेजा। अगर आज आप पश्चाताप कर रहे हैं और आज आप ये फैसला ले रहे हैं, अपना मन कठोर है, आप कठोरपन को छोड़कर आज अपना मन खोल रहे हैं यीशु मसीह के लिए, अगर आप बपतिस्मा ले रहे हैं, अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आज आप पाप को छोड़कर आज आप परमेश्वर की ओर मुड़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके लिए एक नबी भेजेगा, प्रोफेट भेजेगा आपको ऊंचा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और क्या हो गया? जब नबी आया, गिदोन आया, गिदोन, और नबी ने बताया कि अब तुम्हें छुड़ाने के लिए इजराइलियों एक गिदोन तुम्हारा बच्चा तुम्हारे बीच में ही पैदा हो चुका है। हालेलुया।
अगर आपको नहीं पता लग रहा कि मुझे गुलामी में से कैसे बाहर आना है, मेरे वंश में से गरीबी का शराब कैसे, कौन हमें छुड़ाएगा, कौन हमें बीमारियों से छुड़ाएगा, कौन हमारे लिए प्रार्थनाएं करेगा, परमेश्वर मेरे मुंह से बताना चाहता है। मैं नबी हूं, नबी मैं बता रहा हूं कि वो सही पॉइंट परमेश्वर आप लोगों के बीच में ही, वो लड़का आपके बीच में ही कोई बैठा है जिसके घर में वो औलाद पैदा होने वाली है, आपको छुड़ाने वाली है। हालेलुया। आप ही के बीच में है वो औलाद, आप ही के बच्चे करेंगे, एक दिन प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपको तरक्की देगा, आपको प्रमोशन देगा और आपको हर एक गुलामी से छुड़ाएगा। आज वही औरतें यहाँ बैठी हैं, उन्हीं की कोई बेटियां, उन्हीं के कोई बेटे बैठे हैं कि अगर वो मुंह से आज पश्चाताप करेंगे, और मैं कह रहा हूं कि यही आप ही के बीच में वो औलाद बैठी है जो सच में मैं कह रहा हूं कि वो प्रमोशन होगी, प्रमोशन नंबर 1 पर आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज आपके ऊपर से गरीबी का शराब तोड़वाने वाले हैं, आज ये कलंक हटवाने वाले हैं कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते। आपकी पीढ़ी में अगर कोई जज में नहीं बैठा, आपकी पीढ़ी में कोई ऑफिसर नहीं बना, मैं कह रहा हूं कि आप ही के बीच में है। मैं नबी होने के नाते प्रोफेसी कर रहा हूं, आप ही के बीच में है वो लोग, आप ही के बीच में बुद्धिमान होंगे वो बच्चे पैदा, आप ही के बीच में, आप ही के घर में बच्चे पैदा होंगे ऐसे जो साइंटिस्ट बनेंगे, मैं कह रहा हूं जो इंजीनियर बनेंगे, जो बड़े बड़े पद पर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने यहूदा को पकड़ा, यहूदा को कहा कि मैंने इससे ज्यादा नहीं देखा। तेरा तारीफ करने वाला, प्रचार करते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन नहीं, वचन पढ़ने वाला, प्रार्थना करने वाला कह रहा नहीं, कह रहा मुझे कौन चुना जाएगा, कहता कौन पसंद है परमेश्वर तुझे, कहता वो, कहता जो मेरा भय मानता है, मेरी आज्ञा का पालन करता है, कहता और मेरी सुबह शाम तारीफ करता है, तारीफ, कहता यहूदा है वो, यहूदा, कहता ये यहूदा जूड़ा, कहता तू खड़ा हो जा, कहता कि सुन, कहता इस देश को, कहता कोई इजरायली नहीं छुड़ाएगा, कहता कोई इजरायली नहीं पैदा हुआ, कहता कोई ऐसा मुझे खुश करने वाला, कहता इन्होंने मेरे मन को कठोर करके रखा, 430 साल मैंने इनको गुलामी में रखा, फिर 7 साल रखा, आज भी बहुत सारे लोग, उनकी पीढ़ियां, बाबा क्या करता था, नाई था, अरे आज बच्चे नाई है, अरे वो हलवाई था, वो ये था, मोची पॉलिश करता था, लेकिन मैं कह रहा हूं यीशु को जानने वाले लोग तरक्की करेंगे, प्रमोशन करेंगे, आपको दूरबीन लगा के ढूंढना पड़ेगा, इतनी ऊंचाई पर जाएंगे आप। बोलो हालेलुया। क्यों जाएंगे ऊंचाई पर? क्योंकि आपने अपना मन पाप के लिए छोड़ दिया है, आपने वो कठोरपन छोड़ दिया है कि आज से मैं पाप को छोड़ूंगा। पाप करने वाला बंदा बाइबल नहीं पढ़ सकता, लिख लो मेरे से, पाप करने वाला बंदा प्रार्थना ही नहीं कर सकता, 5 मिनट से ऊपर की प्रार्थना ही नहीं होगी उसकी। हालेलुया। पाप करने वाला आदमी कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। हाँ, वो 2 साल या 3 साल अपनी जिंदगी में ऐश करके चला जाएगा, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी उसकी गरीब रहेगी। आप पाप करने वाले बंदे के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आज जितने बंदे फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि 7 पीढ़ियां भी उसकी तरक्की करेंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूं कि वो पीढ़ी इतनी आशीषित होगी, आप लोग अपनी आंखों के सामने देखेंगे कि मेरे बच्चे, अरे जो हमारे बीच में है, जो हमारे बीच में है, मैं कह रहा हूं कि आप ही के हाथ उठाने से परमेश्वर आपके बच्चों को ऊंचाई पर लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग सुबह शाम हाथ उठाते हैं, बोलो हालेलुया। अगर आज आप कोई खबर सुनकर घबराए में, मैं कह रहा हूं कि आशा विश्वासी था, लेकिन योशापात विश्वासी था। 2 तरह के विश्वासी हैं, एक मानते हैं, एक नहीं मानते। प्रभु बोलता है हे प्रभु बोलते हैं, लेकिन मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते। कहता एक दिन, कहता कि मैं भी यही करूंगा, कहता वो जय मसीह की हालेलुया बोलते स्वर्ग के गेट पर आएंगे। कहता मैं मन कठोर कर लूंगा दरवाजा खोलने के लिए, बोलूंगा नो एंट्री, करेंगे मैं तुझे नहीं जानता, आई डोंट नो, बोलूंगा कहता मैं तुझे नहीं जानता। कहता वो कहेगा मैं विश्वासी हूँ, मैंने इतनी प्रार्थनाएं की, इतनी बाइबल पढ़ा, इतने लोगों को सुसमाचार सुनाया, मैंने इतना तेरा काम किया, इतनी तेरी सेवा की। परमेश्वर कहेगा मैं नहीं जानता, कहेगा आई हेट यू। कितने चाहते हैं कि परमेश्वर कहे आई लव यू, आई लाइक यू? हाथों को उठाओ और अपने कठोर मन से बाहर आ जाओ आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आज वो फैसला कर लो कि परमेश्वर कि मैं सच में आज से ये फैसला करता हूँ कि सच में मैं तेरे नाम को भजूंगा और तेरी आराधना करूंगा। बोलो हालेलुया। लेकिन जब हम देखते हैं, देखो आज बहुत सारे लोग बीमारियों में क्यों पड़ते हैं, क्यों चले जाते हैं वो समस्याओं में। जब हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण उसका 8:2, कोई पढ़े और ध्यान से देखे। व्यवस्था विवरण उसका 8:2, ध्यान से सुनो। आज बहुत सारे लोग बीमारी में क्यों पड़े हैं, क्यों चंगे नहीं हो रहे? अरे बोलते हैं आई एम क्रिश्चियन, आई एम विश्वासी, आई एम बिलीवर। नाटक मत करो। कह रहा है परमेश्वर का आत्मा, कहता है कि अगर आप बिलीवर हैं,
तो इस बात को ध्यान से सुने। कहता है कि मैंने 7 साल तुझे बच्चा क्यों नहीं दिया बिलीवर होने के बाद भी? कहता क्यों कठोर करके रखा मन? मैंने तुझे 10 साल हो गए कर्जे से क्यों नहीं निकाल के लाया? कहता क्यों ले गया तुम्हें जंगल में? कहता कि मैं बताऊंगा वचन से। कहता क्यों? ताकि तुम नम्र हो जाओ, नम्र। कहता मेरा भय मानने के लिए, मेरी आज्ञा पालन करने के लिए। पढ़े, कोई पढ़े। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में हाँ तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, हालेलुया। कि तू उसकी आज्ञाओं क्या का कह रहा, क्या लिखा? कहता है कि मैं तुम्हें, इस्राएलियों को कहता है कि मैं तुम्हें जंगल में क्यों ले आया? कहता है इतना कठोर मैंने क्यों कर लिया? 40 दिन में जंगल पार होना था, ये बीमारी 40 दिन में जानी थी, वो कह रहा है ये कर्जा 40 दिन में जाना था, और आज 40 दिन में पास होनी थी, और आपका वीजा 40 दिन में आना था। अरे 40 साल क्यों लग गए? अब 1 पीढ़ी क्या, 2 पीढ़ी क्या, 4 पीढ़ी तक आज तक आप आशीषित नहीं हुए। रीजन क्या है? कहता है पूछ रहे इस्राएलियों को, कह रहा तू आशीषित क्यों नहीं हुआ? कहता सुन, कहता क्यों ले आया मैं तुम्हें जंगल में? कहता इसलिए, कह रहा मैं तुम्हें परखूं, कहता तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मेरे प्रति। हालेलुया। और कह रहा है कि तब तक मैं चंगा नहीं करता जब तक तू नम्र नहीं हो जाता। आज इंसान इधर भागता है, चारों रास्ते जब तक बंद नहीं हो जाते उसके, तब तक परमेश्वर उसको चंगा नहीं करता। जब तक वो ये नहीं जान लेता कि मेरा पैसा मुझे चंगा नहीं करेगा, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, कोई प्रचारक मुझे चंगा नहीं करेगा। मुझे चंगा करने वाले का नाम यहोवा जोरावर है, मुझे छुड़ाने वाले का नाम यहोवा जोरावर है, मुझे चंगाई देने वाले का नाम यहोवा जोरावर है, मुझे बरकत देने वाले का नाम यहोवा जोरावर है। और वो यीशु नासरी आज बरकत देने के लिए जा रहा है। बोलो हालेलुया। आज वो परमेश्वर आपकी लाइफ में मिराकल करने के लिए जा रहा है। बोलो हालेलुया। मेरी तरफ देखो, कितने लोग पेड़ को जानते हैं? पेड़ को कितने लोग जानते हैं? पेड़ को जानते हो आप? आपने देखा पेड़? पेड़ क्या करता है? पेड़ जब जड़ पकड़ रहा होता है, जब उसको पानी नहीं मिलता, पेड़ अपने सहेली से, अपने दोस्त से ये नहीं बोलता, कह रहा चलो उखड़ के वहां चलते हैं। कह रहा कहाँ? कह रहा शिमला चलते हैं। कहता यहाँ पानी नहीं मिल रहा। चल राजस्थान चलते हैं, चल दिल्ली चलते हैं, चल समुद्र के किनारे लगते हैं कहीं चल के। बोलता है पेड़ ऐसे? अरे पेड़ बोलता है क्या ऐसे? हाँ या ना? पेड़ नहीं बोलता, लेकिन पेड़ जानता है। पेड़ बहुत समझदार होता है। पेड़ को पता है, कहता है अगर परमेश्वर ने मुझे यहाँ लगाया है तो कोई बड़े मकसद से लगाया है, यही प्लेस मेरे लिए आशीष का कारण बनने के लिए जा रहा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ क्या हो गया? वो पेड़ क्या करता है? कहता है कि मैं जानता हूं, कहता अगर पानी नहीं मिलेगा, कहता मैं 40 फुट और नीचे जाऊंगा, अगर नहीं मिलेगा मैं 50 फुट और जाऊंगा, कह रहा 60 फुट पे जाऊंगा, 70 फुट पे जाऊंगा, 100 फुट पे जाऊंगा। अब्राहम ने जितने कुएं खोदे सब में पानी निकला। अब तो कह रहा हूं कि 100 कुएं खोदने से अच्छा एक कुआं 100 बार खोद लो, 100 फुट तक चले जाओ, पानी अपने आप निकल आएगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ क्या हो रहा था? यहाँ पेड़ कह रहा था 100 फुट तक भी जाऊंगा, क्योंकि मैं जान चुका हूं ये प्लेस मेरे लिए आशीष का कारण है। आज विश्वासी अपने आप को समझे, कहता आपके बच्चे जड़ पकड़े, जड़। कहता आज जितने आज आज्ञाकारी हो जाएंगे परमेश्वर के नाम के लिए, अपने पापों को छोड़ देंगे, मैं कह रहा हूं कि आपके बच्चे बिजनेस में जड़ पकड़ने लगेंगे, जड़। आप पढ़ाई में जड़ पकड़ने लगेंगे। आज आपकी नसें जड़ पकड़ने लगेंगी चंगाई के लिए। हालेलुया। आज चंगाई के लिए जड़ पकड़ेंगी कि नहीं? आपकी हड्डियां जड़ पकड़ेंगी चंगाई के लिए, क्योंकि वो आपकी आवाज नहीं। बाइबल बोलती है जब वचन प्रचार हो रहा है, तो कह रहा है जब एक प्रोफेसी हो रही है, तो कह रहा है कि आपकी हड्डियां भी सुन रही हैं। हालेलुया। जब भविष्यवक्ता ने कहा, कह रहा हड्डियां सांस से, बाइबल बोलती है यीशु मसीह ने कहा हड्डियों से कहे, हड्डियों से भविष्यवाणी कर, सांस से भविष्यवाणी कर। और क्या हो गया? वहां हड्डियां और सांस, और वो जो हड्डियां, भविष्यवक्ता जहां उसकी हड्डियां पड़ी थी, जब एक व्यक्ति को वहां डाला गया उसकी हड्डियों के पास, वो भी मरा हुआ था, लाश को रखा गया, भविष्यवक्ता की हड्डियों के साथ लाश जुड़ते ही क्या हो गया? जिंदा हो गया, वो जिंदा हो गया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, आप सुने ना सुने, लेकिन आपकी हड्डियां और नसें सुन रही हैं परमेश्वर की आवाज को। आज का इंसान उसकी आवाज को सुने ना सुने, लेकिन उसकी आवाज को तो मुर्दे भी सुनते हैं और मानते हैं। हालेलुया। और लाजर निकल कर आ गया, बाहर निकल कर आ गया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप अपनी बात को, अगर आप मान रहे हैं नहीं मान रहे, लेकिन आज परमेश्वर की बात को मानना सीखो। आज आपका बच्चा गुलामी में जी रहा है, अगर आप आज भी पाप की गुलामी में है, बीमारी की गुलामी में है, कर्जे की गुलामी में है, कठोर हो रखा है, इसका मतलब परमेश्वर, आपका दोस्त कठोर हो रखा है, उसने आपका पैसा नहीं दिया, आपके लिए कठोर कर दिया परमेश्वर ने। फिरौन का मन कठोर किया परमेश्वर ने जानबूझकर मूसा को बताकर, कहता मैं इसका मन कठोर करके रखूंगा। इधर साथ साथ
मैं इजराइलियों को भी दिखाऊंगा कि सिर्फ तुम्हारा बाप ही तुम्हें छुड़ा सकता है, तुम्हारा बाप ही तुम्हारे लिए चमत्कार कर सकता है। कह रहा कि वो कह रहा चमत्कार करने वाला आज भी जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है कि सुनो, कहता है अगर आज अपना मन खोलते हैं, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है कि मैंने अपना मन खोल दिया है तुम्हें छुड़ाने के लिए, आजाद करने के लिए। आज अपनी हड्डियों को कहो कि आजाद हो जाए, वो आजाद हो जाएंगी। आज आपकी जुबान में इतनी पावर है, आप कहो कि मेरी नसें आजाद हो जाए, वो हो जाएंगी। आप कहो कि मेरे बच्चे तरक्की करने लगे, प्रमोशन होने लगे, आज से होने लगी। जितने चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं वो प्रमोशन कर रहे हैं। जितने चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, प्रमोशन कर रहे हैं। ये प्रमोशन का तरीका है। और यहाँ क्या हो रहा था कि एक विश्वासी बोलता है, जब चंगा नहीं होता, करा के मैं उखड़ता हूँ, चलता हूँ, मैं प्रभु तुझे मानूंगा नहीं, आज के बाद मैं छोड़ता हूँ तुझे। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, मैं इसीलिए जंगल में लेकर आया हूँ तुम्हें, कि देखता हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। इसका मतलब परमेश्वर इस्राएलियों को एक बहुत सुंदर देश देना चाहता था, और वो उनके लिए बहुत अच्छा इंतजाम करना चाहता था। लेकिन वो देखना चाहता था कि कौन गद्दार है, कौन वफादार है। कहता कि आज इस बात को समझे कि अगर आज तक आपने कभी जहाज में नहीं बैठ के देखा, या आपने कभी कोई बड़ी कोठरियों में नहीं देखा, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, रीजन है ये, रीजन परमेश्वर ने मन कठोर किया हुआ है। कहता आपका बिजनेस नहीं खुला, आपकी जॉब नहीं चली, आपका पैसा मार लिया किसी ने, कठोर किया हुआ है परमेश्वर ने मन। आज भी बीमारियों में पैसा ला इलाज हो रहा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कह रहा है जितने पाप को छोड़ देंगे और बाइबल को पकड़ के आज कहेंगे कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा तौबा करता हूं, पवित्र आत्मा बोल रहा है, कहता कि अब मैं उन्हें किसी चीज का गुलाम नहीं रहने दूंगा, आजाद करूंगा यीशु मसीह के नाम में। आज ही जाएगी वो बीमारी जितने चीख रहे हैं, आज ही जाएगा वो कर्जा जितने चीख रहे हैं, आज ही कर रहा हूं, आज ही आपके बच्चे आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में, आज ही आप गर्भवती होंगे यीशु मसीह के नाम में, आज ही बांझपन का शराब जाएगा, आज ही कैंसर की बीमारी जाएगी, आज ही वो थायराइड की बीमारी जाएगी जितने चीख रहे और चिल्ला रहे, चंगाई को ले रहे, आज ही वो शुगर की बीमारी जाएगी। आप मन खोले, आमीन बोलने के लिए मन खोले, आज आमीन बोलने के लिए मन खोले, आज खोले, मन खोले। आज ही लंगड़ेपन का शराब जाएगा, आज ही कमर के ऊपर से शराब जाएगा, अंधा देखने लगेगा, लंगड़ा चलने लगेगा। कह रहा कि आज ही वो जाएगा शराब, आज ही आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जिसकी शादियां नहीं होती उनकी शादियां होने लगेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा बोल रहा, कहता कि आप जड़ पकड़े, कहता नम्र बन जाए, नम्र। हालेलुया।